जिंदगी की पहली प्रायोरिटी सक्सेस है। अगर आपकी प्रायोरिटीज बदल रही है, सक्सेस दूर है। एक बैलगाड़ी के चारों तरफ बेल जोत दिए जाए, कहाँ जाएगी? फर कच्चे उड़ेंगे। आपका दिशा एक, प्रायोरिटी एक, भटकना नहीं। सक्सेस तो ऐसी घटना है जो अनवरत और रेगुलर चलनी चाहिए। डीपेस्ट नीड है, रोटी कपड़ा मकान से भी गहरी नीड है सक्सेस। संगत सक्सेस की जिंदगी का जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। सक्सेस की ऐसी दीवानगी चाहिए जैसी मीरा को कृष्ण की दीवानगी थी, ऐसी सक्सेस की प्यास चाहिए। कुछ भी याद नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं, इतनी तल्लीनता चाहिए। चाहत की डिजायर स्ट्रॉन्ग चाहिए, डीपेस्ट नीड होनी चाहिए सक्सेस की। जीवन के हर क्षेत्र में कंपाउंड का भुगतान होता है। छोटी छोटी गलतियां, आदमी पहले बीड़ी फूंक फूंक के पीना चालू करता है, खींचता नहीं है। गाँव में जब बीड़ी की लत सकती है तो तू अंदर मत ले, तू बाहर दे, बाहर दे। बाहर से अंदर कब चली गई पता भी नहीं चलेगा। फिर कंपाउंड इफेक्ट एक दिन वापस भुगतान करता है, पूरे फेफड़े गला के। पहली बार दारू की बोतल कोई नहीं पीता, पहली बार ऐसे करके चखता है। तू ऐसे तो करके देख। ये जो एक ढक्कन है, ये कंपाउंड होकर ड्रम में तब्दील होता है कि नहीं होता है। छोटी छोटी चीजें जिंदगी में हमें पता नहीं है। अरे रे, ये कंपाउंड हो गई तो किसी इंसान को क्रोध आता है, वो हमेशा कहता भी मुझे क्रोध आता है। अरे चिंता ये नहीं है, क्रोध आता है। अरे कंपाउंड हो गया तो कंपाउंड होके कहां जाएगा? हमें कंपाउंड होने का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि भुगतान ऑन द स्पॉट नहीं होता, लाइन समय लेती है। दुनिया आपको देख रही है, आप कैसे हो। दुनिया आपकी कस्में खाएगी, वाह यार ये आदमी बहुत आगे बढ़ रहा है। आपकी कामयाबी का मतलब है लोग आपको लीडर कहेंगे, जो लीड करेंगे लोगों को। लोग आपको देख के कहेंगे मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं। तो आप पे एक गहरी जिम्मेदारी आती है कि आप अपनी जिंदगी में वो काम करो जो बेहतर बनाते हैं, वो मत करो जो बदतर बनाते हैं। वो मत करो जो बदतर बनाते हैं। आपके जीवन के विचार, आपकी जिंदगी के आचरण, आपकी जिंदगी का हर एक्शन मार्केट में एक संदेश देना चाहिए कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपकी एक एक हरकत मार्केट में उछलेगी। लीडर की परिभाषा दी थी किसी ने। लीडर किसे कहते हैं? दुनिया चुनती है आपको वहां पहुंचने के लिए जहां बेचारे खुद नहीं पहुंच सकते। लोग आपको चुनते हैं वहां पहुंचने के लिए जहां बेचारे खुद नहीं पहुंच सकते। आपके ऊपर समाज की एक जिम्मेदारी है। सारी एनर्जी पृष्ठभूमि बदलने में मत खर्च करो, ध्यान को भंग करने में खर्च मत करो। पूरी ताकत एक जगह, क्योंकि ध्यान रखना, ध्यान परिवर्तन जब जब होगा प्रकृति दंड देगी। इसलिए अपनी जिंदगी में सारी एनर्जी को खर्च मत करो, एक जगह लगा के रखो। पहले मैं क्या करता था, बैट्समैन तो मैं टॉप का हूं, मैं बॉलिंग भी कर लेता था, फिर मैं कीपिंग भी कर लेता था, फिर मैं फील्डिंग भी। मैं देख रहा था मैं चतुर्भुज बन रहा हूं, एक जगह ताकत लगा लेना पूरी। फिर मैंने बैटिंग में ताकत लगाई। तो आज भी जब खेलता हूं ना मैं, तांडव मचता है, तांडव। अभी 2 संडे पहले खेला, तांडव मचाया, क्योंकि पूरी एनर्जी जब एक जगह लगाते हैं तो ही काम होता है। आप भी पूरी एनर्जी एक जगह लगाइए, बदलने में एनर्जी बेकार जाएगी। एक गुरु थे, 2 शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं, 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो, 5-5 कदम चलो। एग्जाम्पल, 3 पौधे ले लो छोटे, घर पे जाके एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल कर लेना। 3 गमलों में लगे हुए पौधे, एक अंधेरे में दूर रख दो, नहीं प्रकाश में रखो। तीनों को अलग अलग न्याय नहीं करेंगे आप। तीनों को शुद्ध हवा दो, शुद्ध पानी दो, सब कुछ ओके रखो, लेकिन तीनों से बातें अलग अलग करनी है। हेलो, बातें करनी है तीनों पौधों से अलग अलग। पहले पौधे से आपको बातें करनी, तेरे पत्ते खराब हैं, तेरा तना खराब है, तू साला निकल ही नहीं रहा, तेरे में कुछ लक्षण ही नहीं है, तू भले बेकार है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं ग्रोथ करेगा। ये पहला पौधा। दूसरे पौधे के पास रोज जाओ और उसके पास जाके खड़े हो जाओ और एक भी शब्द मत बोलो, घूरो खाली उसको। तीसरे पौधे के पास जाके बोलो क्या खूबसूरत पत्तियां हैं तेरी, महक तो तुझ में अभी से आने लगती है,
तेरे पौधों में जो विकास हो रहा है तेरी पत्तियों का, उसको देख के मन में प्रसन्नता हो जाती है। तेरे तने में भी ताकत है रे, तू जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है। 1 महीने तक तीनों से इस तरीके का व्यवहार करो, 1 महीने बाद धरती निकल जाएगी पाँव के नीचे से। इस पौधे की ग्रोथ ही नहीं होगी, ये पौधे की ग्रोथ एवरेज होगी और ये पौधा उनसे कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, प्रकाश बराबर मिला था, पानी बराबर मिला, खाद बीज बराबर मिला, सिर्फ आपकी बातें और आपके द्वारा दिया हुआ फीडिंग उनको जो मिला वो अलग अलग मिला। जब जीवित पौधा भी ये जानता है कि मुझे ग्रोथ चाहिए तो मुझे क्या चाहिए,